यश भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। यश जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। यश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि कल की जो घटना है, एसपी सिंह पर जो हमला हुआ है, करहल यादव लैंड और अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, और वहां पर एसपी सिंह पर हमला होना, क्योंकि अगेंस्ट में प्रत्याशी भी हैं, बीजेपी के कई गंभीर आरोप है। ये कहीं ना कहीं हताशा है आप लोगों की। बीजेपी का कहना है चुनाव हार रहा है, इसलिए इस तरह के कारनामे। राजेश भाई, ये मेरे शब्द नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के शब्द हैं। अब एसपी सिंह बघेल साहब को योगी जी के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए, धन्यवाद योगी जी, जो मैं आपके यहाँ पे सुरक्षित बच पाया, मेरी जान बच गई। ये शब्द प्रधानमंत्री के थे जब वो पंजाब में चुनाव की रैली करके वापस लौट रहे थे। तो कानून व्यवस्था किसने देके रखी अभी उत्तर प्रदेश में? अगर एसपी सिंह बघेल के ऊपर अभी तो चुनाव आयोग संभालेगा ना। मेरी बात ठीक है ना सर, मैं समझ रहा हूँ आप वहीं आओगे, मैं समझ रहा हूँ आप वहीं आओगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर आपको जो पूछना है मैं जवाब दूंगा। मैं भागूंगा नहीं, मैं मोदी और योगी नहीं हूँ जो पत्रकारों के ऊपर हताश हो जाऊं और एएनआई को कुछ और शब्दावली में बोलूं। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। चलिए, तो कानून व्यवस्था जो बना के दी थी, जो अधिकारियों को ट्रेनिंग दे के रखी थी, ये सारी वो चीजें हैं। साजिश बना के रखना। एसपी सिंह बघेल खुद केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी, इंटेलिजेंस है, सारी चीजें। कैसे हमला हो गया? ये विक्टिम कार्ड खेलना और ये जो सारे गुंडाई तत्व है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री खुद हलफनामे में अपने गुंडाई के एक्ट बताते थे, उनके ऊपर कितनी धाराएं लगी हुई हैं। ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हमला करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ेगी? हमारे मुख्यमंत्री जी रहते हुए अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हम वो बातें बता रहे हैं। ना एसपी सिंह बघेल के पास कोई काम बताने को है, ना योगी जी के पास बताने के लिए। अभी उन्होंने ट्वीट किया योगी जी ने, जो बुंदेलखंड में बांधों को लेकर के बताया है कि बांधों का निर्माण किया, जबकि वो उत्तर प्रदेश की सीमा में ही नहीं है। वो पश्चिम बंगाल का एक बांध है, उसकी फोटो ट्वीट कर रहे हैं। कई विदेशों की फोटो ट्वीट कर रहे हैं कि हमने ये विकास काम किया। उत्तर प्रदेश में कोई काम हुआ होता तो ये बताते ना। जो उत्तर प्रदेश में अपने काम बता रहे हैं वो हमारी सरकार के बढ़ाए हुए काम है और हमारी सरकार में पूरे हुए काम है। उनके ये फीते काट रहे हैं और अपने काम बता रहे हैं। अगर इनके खुद के कोई काम है तो केवल जनता को गुमराह करना, हिंदू मुसलमान करना, जनता को तानाशाही सिखाना कि कैसे तानाशाही में जिया जाता है, मजबूर करना। अगर बीएड टीएड के लोग नौकरी मांगने आते हैं तो योगी जी मंच से कहते हैं बैनर नीचे कर दो, नहीं जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। कोई बहन अपना आरोप लगा करके कुलदीप सेंगर जैसों के ऊपर आरोप लगाती है तो उसकी हत्या हो जाती है, उसके वकील की हत्या हो जाती है, उसके गवाह की हत्या हो जाती है, रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। कोई हमारी बहन अगर पर्चा दाखिल करने जाती है तो उसका चीरहरण हो जाता है। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखी है, योगी शासन में देखी है और लगातार हमने देखी है। कोई नई बात नहीं है इसमें। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि अब जो एसपी और डीएम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अघोषित रूप में काम कर रहे थे, अब घोषित रूप में आ गए हैं और उनको टिकट दिया जा रहा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक ईडी का अफसर है, वो चुनाव लड़ रहा है और उसके पति उसी क्षेत्र में अफसर बन करके बैठी है, आईपीएस अधिकारी। उसको हटाने का काम ना चुनाव आयोग कर रहा है ना कोई और कर रहा है। समाजवादी पार्टी अगर बात करती है कि हटाई जाए ताकि कानून व्यवस्था ठीक तरह से चले और निष्पक्ष चुनाव हो सके, ताकि वोट लूटा ना जा सके, जनता का वोट का जो अधिकार है वो लूटा ना जा सके। लेकिन लगातार घटनाएं आ रही हैं कि किसी विकलांग का अधिकारी वोट डलवा रहे हैं फूल छाप पे, कहीं किसी दूसरे वृद्ध व्यक्ति का वोट डलवा रहे हैं फूल छाप पे। और सफाई में फिर ये कहते हैं कि एक वोट से होता क्या है। लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है। चुनाव आयोग और हमारे देश की सरकारें पैसा खर्च करती हैं जनता को ये समझाने के लिए कि आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है, एक एक वोट कितना कीमती है, तभी हमारा संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। लेकिन ये सरकार संविधान बदलने आई है और लोकतंत्र को लूटने आई है और वो लूटने का काम कर रही है। और जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बात कर रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे कि उनके पास तमाम नेता हैं, तमाम बातें हैं, तो उनके ही नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मौजूदा मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी, राजभर भी जो उनके सहयोगी जी थे, क्या आरोप लगा के जा रहे हैं उनपे कि पिछड़े शोषित वंचितों का अधिकार छीन रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। उस पर ये कोई बात नहीं करेंगे। ये कहते हैं 80-20 का चुनाव होगा, देश को बांटने का काम करें। हम चलिए इनकी बात भी मान ले तो ये 80% में बताएं कि 80% कौन है? वही पिछड़ा शोषित वंचित है जिसका आरक्षण लूट लिया, जिसके अधिकार लूट लिए, मुख्य धारा में जिसको लाना है उसको छोड़ दिया। तो 80-20 में 80 को भी लूटे बैठे हैं ये लोग। तो जो कहते हैं, योगी जी खुद मंच से कहते हैं, आपके टीवी चैनल पे कहते हैं कि मैं तो क्षत्रिय हूं। तो क्या मुख्यमंत्री की कोई जात होती है और किसी योगी की जात होती है? हमने तो साधु की कभी जाति नहीं सुनी, लेकिन इस साधु ने हमको बजरंगबली की भी जाति बता दी कि वो दलित थे, अपनी जाति बता दी कि ये क्षत्रिय हैं और जनता को बता
बता दिया कि तुम शोषित वंचित पीड़ित हो, हम तुम्हें शोषित वंचित पीड़ित की रखेंगे। देश संविधान से नहीं चलेगा, देश चलेगा मनुस्मृति से। और ये मनुस्मृति स्थापित करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने राजस्थान की कोर्ट के अंदर, जयपुर के अंदर मनुस्मृति की फोटो लगा के रखी है, वहां संविधान चलाने की इनकी नीयत नहीं है। अगर होती तो वो सबसे पहले फोटो हटाने का काम करते, तस्वीर हटाने का काम करते। ठीक है यश जी, आपने मैंने भरपूर मौका दिया आपको सर बोलने का। मैंने अब आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं जवाब भी दूंगा, भागूंगा नहीं। भरपूर मौका दिया, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जब इस तरह का हमला होता है, ठीक है, अब बीजेपी की तरफ से आरोप है और बीजेपी जाहिर सी बात है मामले को भुनाएगी भी। आपने जो जिक्र किया विक्टिम कार्ड का, ये सवाल मैं खुद लोया जी से पूछ चुका था कि क्या ये विक्टिम कार्ड है। दूसरा मेरा सवाल ये है आपसे कि अभी तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से उन्हीं के क्षेत्र में इस तरह का हमला होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई जस्टिफाई नहीं किया। जब प्रतिक्रिया नहीं आएगी, हमने नहीं किया, जस्टिफाई नहीं करेंगे, तो इस तरह के आरोपों को बल तो मिलेगा ही। प्रतिक्रिया उसमें क्या दें? शासन प्रशासन को जो काम करना है उसमें प्रतिक्रिया तो शासन को देनी है ना, सरकारों को देनी है कि आरोप जिस पर लगेगा तो वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेगा। राजेश भाई, आप ये मुझे बताइए, जितने बेरोजगारों के ऊपर आरोप लगेगा तो मैं जस्टिफाई करूंगा ना सर। मेरी बात तो सुनिए, जो जितने बेरोजगारों का रोजगार छीना गया, जितनी परीक्षाएं निरस्त हुई, उसमें पेपर लीक हुए और पेपर लीक करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग निकले, तो क्या हम उस पर प्रतिक्रिया देंगे? ये तो आप लोगों को, इनको भारतीय जनता पार्टी को समझना है। अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल रहे हैं। अन्य जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल रहे हैं। तो कानून व्यवस्था ध्वस्त तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है ना। और गुंडा तत्व खुद ही अपने मुकदमे हटा रहे हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर गुंडे के मुकदमे लगे, उप मुख्यमंत्री के ऊपर गुंडे के मुकदमे लगे, इन्होंने खुद अपने मुकदमे हटाए। अब आप हमसे कह रहे हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिक्रिया दें उस पर? निश्चित तौर पर सर, क्यों नहीं देना चाहिए? अपने आप को जस्टिफाई तो करना चाहिए। देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उनका स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन नहीं। देखिए चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल है, यदि आप इसको एक प्रोपेगेंडा माने या किसी तरह की साजिश माने, किसी भी तरीके की लोकतंत्र में बंदिश नहीं होती है। ये मेरा स्वतंत्र अधिकार है, मैं किस पर क्रिया करूंगा, किस पर प्रतिक्रिया दूंगा। सर हमारा तो सवाल है, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हम प्रतिक्रिया दें। संदेश क्या जाएगा इसलिए, क्योंकि जस्टिफाई यदि वो खुद आकर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो केंद्रीय मंत्री के ऊपर हमला है। प्रतिक्रिया तो देश के प्रधानमंत्री को देनी चाहिए कि देश में केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है। इसलिए सवाल आम आदमी की जान की कीमत क्या होगी? जब गुजरात में दलितों पर हमला होता है तो कहते हैं मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। लग रहा है बीजेपी पर आरोप थोड़ी ना है सर, बीजेपी पर आरोप होता तो बीजेपी प्रतिक्रिया देती। बीजेपी पे आरोप की बात क्या है इसमें? जो बीजेपी खुद ही कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि एसपी सिंह बघेल साहब को धन्यवाद कहना चाहिए, योगी जी को, जिस तरीके से पंजाब में मुख्यमंत्री को मोदी जी देकर के आए थे, उनको देना चाहिए। दूसरी बात,